आइए बच्चों, हम एक केमिस्ट्री के एक और कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम आप बोर्ड पर देख ही रहे हैं, मोलैरिटी। आपका सभी का स्वागत है हमारे रिएक्शन स्टेशन के चैनल पर, जिसमें हम केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस ऑल ओवर द इंडिया हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आज ये जानेंगे बेसिकली मोलैरिटी होता क्या है और हम इनके न्यूमेरिकल भी आज आप लोगों से डिस्कस करेंगे। अभी तक आपको एक मेन आइडिया एक सॉल्यूशन का होगा कि जो सॉल्यूशन है, सपोज करो हम सॉल्ट प्लस वाटर मिलाते हैं, तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलाने पर एक होमोजेनियस मिक्सचर हमारा प्रिपेयर हो जाता है। हमें बेसिकली ये जानना है कि एग्जैक्ट मीनिंग सॉल्यूशन का क्या है। सॉल्यूशन दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का होमोजेनियस मिक्सचर कहलाता है। अब हम सॉल्ट एंड वाटर की बात करेंगे तो ये एक टाइप का होमोजेनियस मिक्सचर है। सबसे पहले हमें सॉल्यूशन हमने इसलिए बताया है क्योंकि सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए एक टर्म्स आती है, जिस टर्म्स का नाम है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? क्योंकि सॉल्यूशन हम जानते हैं कि सॉल्यूशन दो चीज से मिलकर बना है। सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू होता है आपका सोल्यूट देन प्लस सॉल्वेंट। हमने ये भी पढ़ा है कि सोल्यूट जो है वो लेसर अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट जो है वो हाई अमाउंट में होगा। जैसे हमने सॉल्ट इन वाटर का एग्जांपल लिया है, तो सॉल्ट जो है हमारा सोल्यूट है यहाँ पर और वाटर जो हमारा सॉल्वेंट है। इन्हीं टर्म्स को डिफाइन करने के लिए एक हमारे पे कॉन्सेप्ट आया, जिस कॉन्सेप्ट का नाम था मोलैरिटी। मोलैरिटी होता क्या है? मोलैरिटी बेसिकली मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी हमें किसी भी सॉल्यूशन में, एक सॉल्यूशन हमने लिया है, उस सॉल्यूशन के कितने मोल्स हैं वो भी सोल्यूट के मोल्स ऑफ सोल्यूट। यदि हम किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट के मोल्स निकाल लेते हैं और उस सॉल्यूशन का जितना भी वॉल्यूम है लीटर में, उन टर्म्स को हम डिवाइड कर देंगे, उस टर्म से निकल के आएगी हमारी मोलैरिटी। आइए कुछ चीजें समझते हैं। हमारा फिर से मैं आपको एक बार बता रहा हूं कि मोलैरिटी क्या है, कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जितने सोल्यूट के मोल्स प्रेजेंट है और इसका सॉल्यूशन जो है, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में जब हम काउंट करेंगे और इन दोनों को जब हम डिवाइड कर देंगे, तो इनका जो डिवाइड कहलाएगा वो हमारा मोलैरिटी कहलाएगा। कुछ चीजें से समझते हैं। सपोज करो हम NaCl के 23 ग्राम ले रहे हैं, 23 ग्राम है हमारे पास NaCl के, तो 23 ग्राम NaCl हमने लिया है और हमने 250 ml में डिसॉल्व किया है। 250 ml में हमने डिसॉल्व किया है NaCl को, 23 ग्राम हमने NaCl लिया है। अब इस सॉल्यूशन की हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। इसकी हम बताएंगे मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमें जानना है मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय M। तो हमने मोल्स लेने हैं, मोल्स मींस वेट, ऊपर लेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये इसका फॉर्मूला हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब वेट किसका लेंगे? मैंने बताया था वेट है बेटा सोल्यूट का वेट। सोल्यूट का वेट हमने दिया 26 और इसका जो है मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है, तो बेटा इसका हो जाएगा Na का 23 और इसका जो है 35.5 अपॉन में डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमें पता है कि हमारा जो 1 लीटर है वो 1000 ml के इक्वल होता है। अब हमें 250 ml के लिए निकालना है, तो बेटा सिंपली हम यहाँ से 250 ml का 1 लीटर इज इक्वल टू अपॉन 1000 करेंगे, तो यहाँ से 1 ml की वैल्यू आ जाएगी। 1 ml कितना? अब 1 ml के माध्यम से हम 250 के लिए निकालेंगे, तो हमें 250 डिवाइड करना पड़ेगा 1 लीटर अपॉन
1000 into 250 is equals to 250 ml। ये हमें सिंपल कैलकुलेशन करनी है। 250 के लिए दोनों पे 250 रख देना है। अब इस तरीके से हम इसको निकालेंगे तो 250 इज डिवाइडेड बाई 1000, ये लिखेंगे। ये आएगा किसमें बेटा, लीटर में आ जाएगा। हमने यहां तक कैलकुलेशन कर ली है 23/23 प्लस 35.5 250/1000 के लीटर। अब देखिए 23 आ गया और यहाँ पे दोनों को हमने प्लस किया तो 58.5 आ गया। अपॉन में करेंगे तो इसको 1/4 आ जाएगा ये लीटर में। ये ऊपर वाला टर्म स्मॉल में मोल्स में चल रहा है तो ऊपर लिख लेंगे मोल। तो अब ये जितना भी आएगा, सपोज करो ये कुछ भी वैल्यू आई, एक्स मैंने एज्यूम करके चल रहे हैं, तो ये आ जाएगा इतने मोल लीटर इनवर्स। यहां से हम किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। जुड़े रहिए रिएक्शन स्टेशन के चैनल से, आगे भी आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।